हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन को। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो ये रेलवे ग्रुप डी का तीसरा क्लास है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की अधिकतम गति ठोस माध्यम में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य, यांत्रिक दोनों प्रकार की तरंगे होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न छठा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम टेबल सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो प्लास्टिक बहुलक प्रकार का पदार्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां है, पीतल किन तत्वों का मिश्र धातु है? पीतल किन तत्वों का मिश्र धातु है? तो पीतल, तांबा और जास्ता का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग हृदय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सी का वैज्ञानिक नाम बी राइट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैनक्रियास किस हार्मोन का स्राव करता है? पैनक्रियास किस हार्मोन का स्राव करता है? तो इंसुलिन का स्राव करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को परपटी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर चट्टानों और बर्फ के छल्ले पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन से बनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण कौन सा गैस है। वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण कौन सा गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। तो कोयला जो ईंधन है वो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किया जाता है। तो फिंगरप्रिंट उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूएसबी का पूरा नाम क्या है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है। तो यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गति का मात्रक क्या है। गति का एसआई यूनिट क्या है। तो गति का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। ये रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो रेडियो तरंगों की खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है। तो ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चलती है ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो गैसों का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हीरा किसका अप्रूप है। हीरा किसका अप्रूप है। तो हीरा कार्बन का अप्रूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी धातु जल में तैर सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो इनमें से सभी करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। तो लाल रक्त कोशिकाएं अस्थिमज्जा में बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा फूल कौन सा है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो सबसे बड़ा फूल जो है रैफलेशिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। तो विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है।
तो चंद्रमा जो उपग्रह जो है चारों ओर घूमता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक गैस जो है हाइड्रोजन पाई जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला उपग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला उपग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला उपग्रह बृहस्पति है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।